हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी दोस्तों ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज का एक छोटा सा व्लॉग मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं तो घर नहीं जा पाई, पहाड़ नहीं जा पाई, लेकिन पहाड़ मुझ तक आ चुका है, पहाड़ की खुशबू मुझ तक आ चुकी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या है, और मैं आपको बताती हूँ कि आज का व्लॉग मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए आपको व्लॉग लास्ट तक, एंड तक देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड गए थे घर, और गांव से मेरी सासू माँ ने और इनकी दीदी ने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने आज के व्लॉग में लेकर आई हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या आया है मेरे पास। देखिए फ्रेंड्स, ये है कद्दू के पत्ते, एंड ये कद्दू की बेल होती है, उसी से मेरी सासू माँ ने तोड़ के भिजवाए हैं। इसकी हम हरी सब्जी बनाएंगे, और जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो ये ऐसे हम सिटी में रहते हैं तो नहीं मिलता है ये सब खाने के लिए, लेकिन घर से आया है। तो देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। इसको मैं भी वॉश करके रखा है, थोड़ी देर में मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। एंड ये है तोरी, ये भी हमारी बेल की है, ये भी मुझे मम्मी जी ने भिजवाई है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। साथ में ये पहाड़ी खीरे, इनको हम बोलते हैं पहाड़ी ककड़ी। ये देखिए कितनी बड़ी होती है ये। अगर हम इसको थोड़े दिन और रखें तो इसका साइज़ इससे भी बड़ा हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे लाइट में दिखाती हूँ। एंड सच में इसमें जो स्मेल आती है ना, इसकी खुशबू, उसको देख के ही मन इतना ललचा जाता है ना कि क्या बताऊँ, रहा नहीं जाता है। एंड ये अखरोट है, ये भी हमारे पेट के हैं, मम्मी जी ने भिजवाए हैं। ये हम तो बस इनको तोड़ के खाएंगे, पर सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, पेड़ से निकलवाए, फिर चुन चुन के घर लेकर आए, उसके बाद इनके बाहर का जो ग्रीन छिलका होता है वो निकालो, फिर इसे धूप में सुखाओ। तो ये भी बिल्कुल फ्रेश हमारे घर के हैं। ये लहसुन है, एंड ये मुझे दीदी ने कटहल का अचार भिजवाया है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। एंड इस अचार को खाने के लिए मुझे रोटी पराठे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे भी टेस्ट कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, आह, तीखा तीखा सा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये कटहल का अचार। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बता। देखो मतलब अभी मैंने एक खाया है, बट मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं आह, मैंने 2 पीस खा लिए, मज़ा ही आ गया, क्या ही बताऊँ, बहुत ही यम्मी। लस्सी भिजवाई है घर की। मेरी वैसे लहसुन ख़त्म हो गई थी तो मुझे ख़रीदनी थी, बट अब घर से आ गई है तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, फ्रेश, क्योंकि ये घर की है, हमारे खेत की है, तो बहुत अच्छी स्मेल देती है। इसे तड़के में डालो। एंड फिर है ये सेल, ये नमकीन, ये हमारे यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ की बहुत फेमस नमकीन है। एंड बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी है, यम्मी। मतलब बाहर का कितना भी ख़रीद के खा लो, घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। इट्स वेरी यम्मी रियली। तो फ्रेंड्स, अब मैं काट रही हूँ ये ककड़ी। तो अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो इसलिए मैं ये छोटी वाली कट कर रही हूँ। और ओह माय गॉड, इसकी स्मेल फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, आई हैव नो वर्ड्स। मतलब इसकी खुशबू से ही ना मुझे सच में इतना लालच आ जाता है ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और मेरे बच्चों ने तो मतलब ये कभी देखी नहीं पहले, फर्स्ट टाइम देखी, तो कह रहे थे मम्मा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी ककड़ी भी होती है। तो सोचो, मतलब हम पहाड़ नहीं गए, पर पहाड़ हम तक आ गया, उसकी खुशबू हम तक आ गई। और इसको खा के मुझे जो खुशी होने वाली है ना, आई कांट टेल यू। अभी मैं इसे कट करके बच्चों को भी दूंगी खाने के लिए, एंड दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं इसे कट कर रही हूँ, इसमें थोड़े बीज भी होते हैं, बट जो घर का पानी होता है ना, बांझ के पेड़ों का पानी, उनकी जड़ का पानी,
उसकी खुशबू इसमें आ रही है और घर की मिट्टी की खुशबू आ रही है। हम घर नहीं गए लेकिन सच में घर हम तक आ गया है। और इसको हम खाते हैं पिसे हुए नमक के साथ। हरा नमक ये हमारे उत्तराखंड में बनाया जाता है फ्रेंड्स। ये मुझे मेरी मम्मी ने पीस के दिया था लास्ट टाइम। तो इसके साथ इतनी टेस्टी लगती है ना, क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ, मतलब आई हैव नो वर्ड सीरियसली। तो अगर आप लोग खाना चाहते हो ये पहाड़ी ककड़ी तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना। एंड मतलब मुझे हम रहते हैं सिटी में, यहाँ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के खाना खाते हैं, लेकिन जो खुशबू घर की चीज़ों में होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। मुझे मेरे पापा की बात याद आती है। वो बोलते थे कि जो इंसान बचपन में जो चीज़ें खाता है उसकी खुशबू ज़िंदगी भर उसके जहन में रहती है, उसके मतलब जीभ में रहती है। वो खुशबू कभी जाती नहीं है, मरते दम तक उसको वो टेस्ट याद आता है। तो ये सच्ची बात है। पहले हम इन चीज़ों से भागते थे कि नहीं हमें शहर की तरफ जाना है, भागना है मतलब, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं यार, घर की चीज़ें ये कहाँ मिल रही हैं। बहुत लकी है हम कि हमें ये मिल रहा है, दूर रह के भी हम तक आया है और हम इसे खा पा रहे हैं। तो मैं सच में खुद को बहुत लकी मानती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये चीज़ें मिल रही है। एंड सी लुक, मैंने यहाँ पे रखा है हरा नमक एंड अब इसके साथ हम इसको खाएंगे। बहुत टेस्टी, मतलब इसके सामने ना पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC का चिकन सब कुछ फेल है। ये सच में बहुत टेस्टी है। इसमें घर की मिट्टी का स्वाद है, घर के पानी का स्वाद है, जो मतलब आत्मा को तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, तब तक टेक केयर।